नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शास्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में हम लोग रस का देख चुके थे कि काव्य शास्त्र में रस जो होते हैं कौन कौन से होते हैं और उनके विरोधी रस क्या हैं, ये सब हम देख चुके थे। आज हमारा टॉपिक है काव्य अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को। क्या है हमारे शास्त्र की परिचर्चा? आज हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार परिचय से और सभी महत्वपूर्ण अलंकार जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की परिचर्चा को कि अलंकार का परिचय क्या है। कि अलंकार की व्युत्पत्ति जो है यानी उत्पत्ति वो किस शब्द के हुई है? आलम प्लस कृत, पूरा का और आधा का और रा प्लस खद से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, यानी भूषित करने वाले उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य बामन के अनुसार क्या है अलंकार की परिभाषा? आचार्य बामन ने कहा है कि जो अलंकृत करे वह अलंकार है। क्या है? कि जो अलंकृत करे वह अलंकार है या अलंकृति है या अलंकार है। ये बात किसने कही है? बामन ने कही है। अगला पॉइंट है कि भामा इसके बारे में क्या कहते हैं? आचार्य भामा का जो समय है वो क्या है? 6वीं शताब्दी। इन्होंने कहा है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। किनको माना जाता है? आचार्य भामा को माना जाता है। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता यानी सुंदर नहीं दिखता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती, कविता में कोई रस नहीं आता है। अलंकार वो साज सज्जा से कविता नहीं लगती है। तो ये बात किसने कही है? भामा ने कही है। ना कदापि निर्भूष विषाति विभाति बनिता मुखम। अगला पॉइंट है कि भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उस अलंकार का एक आश्रय माना है। वो आश्रय क्या है हम लोग देखते हैं। एक आश्रय है कि शैवशा सर्वर्त वक्रोन्ति रथायन रथ्यो विभक्ते यत्नो एतस्या कविता कार्यम को अलंकारम नया विनाम। ये बात किसने कही है? आचार्य बामन ने कही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि दंडी इस बात को अलंकार को लेकर क्या कहते हैं। दंडी ने कहा है कि काव्य के जो है शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या? कि काव्य के जो शोभा कारक जो हैं उन्हीं को धर्म को अलंकार कहा जाता है। काव्य शोभा कारणम धर्मान अलंकारन प्रच्यते। ये बात किसने कही है? दांडी ने कही है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है आचार्य बामन पे। किस पे है? आचार्य बामन पे। आचार्य बामन ने कहा है कि दंडी के मत का विरोध किया। इन्होंने किसके मत का विरोध किया? दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। दंडी ने कहा कि जो शोभा कारक धर्म है उन्हीं को अलंकार कहा जाता है, लेकिन बामन ने उनके मत का विरोध किया, कहा कि जो शोभा कारक धर्म है वो गुण है, वो अलंकार नहीं है। क्या है इनका श्लोक? काव्य शोभायाम कर्तरो धर्मा गुणा तद्यस्य तस्यो वास्तव अलंकारा। अगला पॉइंट हमारा है कि इसके पश्चात आचार्य आनंद वर्धन मम्मट
विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व और कम कर दिया। क्या कर दिया? अलंकार का महत्व कम कर दिया। क्या कहा कि वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है। मम्मट आनंदवर्धन विश्वनाथ ने इन्होंने कहा कि जो शोभा कारक धर्म है वो काव्य के बाहर के हैं। जिस प्रकार हरादि अलंकार रमणीय के नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकरण होते हैं, उसी प्रकार उम्मादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्ष हैं। आचार्य जयदेव ने कहा कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि, जैसे उष्णता के बिना अग्नि। ये बात किसने कही है? जयदेव ने कही है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव करने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। कौन सी है? अलंकार है। फिर आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के भेद कितने हैं? तो अलंकार के भेद हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। उभयालंकार में क्या है, शब्दालंकार में क्या है और अर्थालंकार में क्या है? शब्द में है जहां अलंकारगत रमणीयता का शब्द का प्रयोग पर आश्रित हो। अर्थालंकार में क्या है कि जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, जहां पे कोई भी अलंकार है और उसका जो गुण है, साज सज्जा है, वो उसके वास्तविक रूप में ना होकर उसके अर्थ में निकलना, तो वो क्या है? अर्थालंकार। उभयालंकार क्या है कि जहां शब्द और अर्थ दोनों की कोटि के चमत्कार रहे हो, जहां अर्थ से भी चमत्कार लग रहा हो, साज सज्जा बहुत ज्यादा लग रही हो और अर्थ से भी, तो उसे क्या कहते हैं? उभयालंकार। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट है हमारा शब्दालंकार। क्या है? शब्दालंकार में हम देखेंगे कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास किस में आता है? शब्दालंकार में। क्या है कि जहां वर्णों या व्यंजनों की समयता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहां वर्णों और व्यंजनों की सम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आए और या आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार कैसे है? देखिए, माँ का मुदित, महीप और मंदिर, 3 बार माँ का प्रयोग किया गया है। उसके बाद सा का जो प्रयोग है 3 बार हुआ है। तो कितना कि जहां एक शब्द या एक वर्ण या एक व्यंजन कई बार, एक से अधिक बार प्रयोग हो, तो वहां पे क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण इसका है कि चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब चा कितनी बार आया है? चार और चंद और चंचल, 3 बार चा आया है, तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने हैं? 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। तो हम इन सबको देखेंगे कि अनुप्रास के भेद कौन से हैं। तो पहला है कि 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास जो है, इसमें क्या है कि जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहां 6 का अलंकार होता है।
छ का अनुसार छ का अलंकार किसे कहते हैं? जहां अनेक व्यंजनों की एक ही क्रम में बार बार आवृत्ति हो, यानी बार बार आए लेकिन व्यंजन ही हो, शब्द नहीं, व्यंजन ही आए, तभी छ का अनुप्रास होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास। क्या है? वृत्त्यानुप्रास। छ का अनुप्रास का एक उदाहरण है, रीज रीज रहिस रसह हंसी हंसी उठे, सासय भरी आंसू भरी कहत दई दई। रीज रीज रसई रहस, तो इसमें रा का रा जो व्यंजन है इसका 4 बार प्रयोग हुआ है। रीज रीज रसही रसह, तो 4 बार हुआ, प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा? छ का अनुप्रास। अगला है हमारा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास है कि जहां वृत्ति के आधार, वृत्ति के अनुसार या आधार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण की वृत्ति कहते हैं। वृत्त्यानुप्रास की परिभाषा क्या है? कि जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन और किंकिन में देखिए जो 2 वर्ण हैं इनका 2 बार प्रयोग हुआ है। उसके बाद है दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, उदाहरण कि तरिन तनुजा तट तमाल तरवर व छाए। इसमें ता का प्रयोग है, कई बार किया गया है। उसके बाद एक और उदाहरण हमारा है, क्या है? शेष महेश गणेश दिनेश सुरहेश जाहे निरंतर गावे। देखो वृत्त्यानुप्रास है कि उसकी एकदम से सीरीज बन रही है। सीरीज कैसे बन रही है? कि जैसे तरिन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए। अब हम तरिन में ता, तनुजा में ता, तट में ता और तमाल में ता, तरवर में भी ता, तो ता से हमारे वर्ड शुरू हो रहे हैं। किसी भी अगर नीचे वाला है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सुरहेउ जही निरंतर गावे, इसमें देखो सीरीज बन रही है। गाने में एकदम से अगर हम लोग अपनी मर्जी से गा के देखते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरहेउ, तो इसमें क्या है? एक लय बन रही है। तो लय बन रही है तो क्या है? वृत्त्यानुप्रास है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला आएगा हमारा श्रुतु अनुप्रास। श्रुत्या अनुप्रास। श्रुत्यानुप्रास क्या है? कि जहां किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। कंठ और तालु, कंठ में का वर्ग आता है और तालु वर्ग में आता है चा वर्ग। तो क्या है? तुलसीदास सिदत निसिदीन देखत तुम्हें निठुराई, तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रुत्यानुप्रास। उसके बाद आता है अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास जो है इसको क्या है? इसकी परिभाषा है कि जहां पदंत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां अनंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, तो क्या हो जाएगा? अनंत्यानुप्रास। एक जहां पदांत में एक ही स्वर आए और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। जैसे आई और जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। देखो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसका जो तुक है वो मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है कुंद इंदु सम देह। क्या है? कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा आयन। इसका तुक देखो, जाहे दिन पर नेहे, तो नेहे पहले चरण में और तीसरे चरण में
देह और नेह का तुक मिल रहा है। तो तीसरे और चौथे में आयन और मायन का तुक मिल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनंत्या अनुप्रास हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा अनुप्रास का भेद, लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास क्या है इसको देख लेते हैं। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में एक से तात्पर्य या अनन्वय में भेद हो तो वह लाटा अनुप्रास होता है। क्या होता है? लाटा अनुप्रास। जैसे पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पी निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही। फर्स्ट और थर्ड चरण, सेकेंड और फोर्थ चरण सेम है, उनके अर्थ की जो आवृत्ति है वो अलग हो रही है सिर्फ। दूसरा है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। तो ये क्या हो जाएगा? लाटा अनुप्रास। अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा आएगा यमक अलंकार। पहला हमारा अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो है अनुप्रास के भेद कितने हैं? तो अनुप्रास के भेद हैं 5। अनुप्रास अलंकार को हम लोग देख चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं यमक अलंकार को। यमक अलंकार क्या है इसको देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों। क्या है कि जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, वह खाए बौराय, जग पाए यह पाए बौराय। ये उदाहरण हर किसी ने सुना होगा और हाई स्कूल और इंटर में ये आप लोग पढ़े भी हैं, स्कूल में आप लोगों को सिखाया भी गया है। तो कनक का मतलब क्या होता है? एक कनक का मतलब होता है सोना, दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। जो शिवजी पे धतूरा चढ़ाया जाता है वो होता है, उसको खाने से पागल हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसको खा लेता है, ग्रहण कर लेता है तो वो पागल हो जाता है। और ये जो होता है वो होता है सोना। अगर सोना किसी को हद से ज़्यादा ही मिल जाए तो वो एकदम से पागल जैसा हो जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण क्या है कि बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैना, हरनी के नैनन ते हरि, नी के यह नैन। उसके बाद तीसरा है के की रब की नुपुर ध्वनि सुन, जगति जगति जगती जगती की मूक प्यास। केकी का मतलब क्या होता है? केकी का अर्थ होता है मोर। केकी जो किसका पर्यायवाची है? मोर का है। तो ये था हमारा यमक अलंकार। अगला अलंकार हमारा आएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपकाना, मिलना अथवा संयोग। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये भी एग्जाम्पल आप सभी ने पहले कई बार सुना होगा और कई बार लिखा होगा, पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो उदाहरण है श्लेष का कि चिर जीवो जोरी, जूरे क्यों न सन्हे गंभीर, को घटिए ब्रज भानुजा, बेहलधर के वीर। ब्रज भानुजा किसको कहा गया है?
ब्रज भानुजा किसका पर्यायवाची है? सीता का पर्यायवाची है। किसका है? सीता का। तीसरा एग्जाम्पल है इसका श्लेष का, मेरी भव बाधा हरो राधा नांगर सोए, जा तन की झाए परे श्याम हरित दुत होए। ये था हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष के भेद कितने होते हैं? श्लेष के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहला है अभंग श्लेष, दूसरा है सभंग श्लेष। कौन सा है? अभंग और सभंग। ये जो है श्लेष के भेद हैं। क्या है? इनको भी देख लेते हैं कि अभंग जो है, अभंग की परिभाषा डिफिनेशन क्या है कि श्लेष में शब्द के 2 टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग अलंकार होता है। जैसे चरण धरात शंका करत चितवत चरहि और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। कि चरण धरत शंका करत चितवत चारऊ और सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। कि जहाँ पूरे संसार में घूम रहे हैं, दूसरे पर शंका करते हुए, संदेह करते हुए और सुबरन को, प्रभु को ढूंढते फिर रहे हैं, पर कभी खुद में झांक कर नहीं देखते हैं। स्वयं चोरी, खुद व्यभिचारी चोर, खुद ही स्वयं चोर बने बैठे हुए हैं। तो ये हो जाएगा अभंग श्लेष। उसके बाद सभंग श्लेष क्या है? सभंग श्लेष है कि जहाँ पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मांगन को देखी पट देत बार बार। तो ये है सभंग श्लेष। अगला अलंकार देखते हैं क्या है अगला अलंकार हमारा। उसके बाद आता है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति ये जो है यमक, श्लेष, अनुप्रास और वक्रोक्ति, ये सभी शब्दालंकार हैं। सभी के सभी शब्दालंकार हैं। अर्थालंकार और उभयक अलंकार नहीं है, ये सब शब्दालंकार हैं। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि शब्दालंकार कौन सा है। इसकी परिभाषा की क्या है कि जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से श्लेष अथवा काक उचित से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहाँ क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगी, तुम्हें उचित तप भो कहाँ भोगू। क्या है? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहाँ भोगू। ये जो है वक्रोक्ति अलंकार है। उसके बाद है गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्हारी एक अष्ट आहो, हौ न गाओ नहीं हो अवासा, अलहु नीहू नीहू नहीं अस काहे। तो ये हो गया हमारा वक्रोक्ति अलंकार। अब हम लोग चलते हैं उपमा पर। अर्था अलंकार कि अर्थालंकार पे अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं। तो हमें अर्थालंकार का पहला अलंकार जो होगा वो हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का जो अर्थ है वो क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है कि सादृश्य, समानता या तुलना, जहाँ उपमेय और उपमान में गुण रूप चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे दूसरे शब्दों में जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सदृश्य अथवा साम्य
प्रतिपादित किया जाए और विपरीत धर्म की कोई चर्चा ना हो तो वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे सुनि सुर सरि सम पावन बासी, क्या है, सूर्य सुन सम, सुनि सुर सरि सम पावन बासी। तो इसमें क्या है, सम जो है इसकी पहचान क्या होती है उपमा की, सा सी सम परे। अगर ये शब्द मिल जाए तो क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। उसके बाद उपमेय और उपमान का गुण याद रखना पड़ता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के समान, पीपर के पत्तों के समान, सरिस मंडोला, शरीर नहीं मन डोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि उपमान, उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं उपमा के, 4 अंग होते हैं। वो कौन कौन से हैं, उपमान उपमेय। तो पहला उपमा का जो अंग है वो क्या है, उपमान, कि जिससे उपमा दी जाए अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहते हैं। हिंदी में इसे अप्रस्तुत, अप्रस्तुत या अवर्णीय, अप्राकृत, अप्रासंगिक आदि कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, उपमान। उसके बाद है उपमेय। उपमेय, उपमेय की परिभाषा क्या है कि जिसकी उपमा दी जाए अथवा किसी वस्तु से तुलना या समता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे प्रस्तुत, वर्णीय, वर्ण, प्रासंगिक आदि कहते हैं। तो उपमा के अंग कितने हैं, 4 अंग हैं। उसके बाद आता है वाचक। वाचक जो है वो उपमान और उपमेय में सादृश्य के स्थापना करने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश्य और तुल्य, सम, सरिस इव वाचक कहलाते हैं। धर्म और गुण, धर्म गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान में उपमेय में जिस तुलना की जाती है उसे धर्म कहते हैं। तो इसमें क्या है, उपमेय और उपमान। इसमें जो उपमेय है वो क्या है, उपमान जो है वो क्या है, धर्म है, वाचक है। तो ये क्या है, वाणी का। उपमान जो है वो क्या है, सुर शरी, धर्म पावन, वाचक शम, मन उपमेय, उपमान पीपर पात, धर्म डोला, वाचक सरिस। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उसके बाद आता है हमारा 3rd पॉइंट, रूपक। किसका अंग है, उपमा का अंग है। उपमा जो है कि जहां उपमेय और रूपक उपमा का अंग नहीं है, कि जहां उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वह रूपक अलंकार होता है। वो क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक सेऊ संत सरोज, बन हर्षे लोचन भृंग। क्या है, बन हर्षे लोचन भृंग। तो रूपक के कितने भेद होते हैं, रूपक के जो हैं वो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, निरंग रूपक, परिपार्वित रूपक और शांग रूपक। तो ये जो हैं रूपक के भेद हैं। निरंग रूपक को देखते हैं, क्या है निरंग रूपक। रूपक का भेद कि जहां उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्भय भी कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, देखते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वबन की व्याली।
ज्वालामुखी विस्फोट के भीषण प्रथम प्रकंपशी मत वाली। दूसरा है कि बार धमन बम चढ़ी बरसे मुस्कान शुदा घन सार घनी। क्या है? मुस्कान शुदा घन सार घनी। सखियन के आनन इंदुन तय अखियन की बंधन बारितानी। तीसरा है कि हरिमुख पंकज ध्रुव धनुष कंजन लोचन मिंत बिंब आधार कुंडल मुकर बसे रहत मोह चित्त। लोचन का अर्थ क्या होता है? लोचन का अर्थ होता है आंखें। अगला पॉइंट देखते हैं। उसके बाद है सांग रूपक। सांग रूपक जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहाँ क्या होता है? सांग रूपक होता है। जैसे नारी कुमुदनी अबध सर रघुवर बिरहा दिनेश अस्त भय विकसित भई निरखि राम राकेश। तो ये जो है सांग रूपक है। अगला पॉइंट हमारा है पर पारित रूपक। ये जो है रूपक के भेद हैं। परिपार्थिक रूपक में क्या है? एक रूप के दूसरे द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। जैसे राम कथा कलि पंगन भरनी पुनि विवेक पावक कह अरनी। तो ये क्या हो जाएगा? परम परित रूपक। ये किसके भेद हैं? रूपक के। उसके बाद हमारा अलंकार जो है वो आता है प्रतीप। क्या आता है? प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। क्या होता है? उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूरक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ क्या होता है? प्रतीत अलंकार होता है। जैसे दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तंभ उसी के हृदय समान। दूर दूर तक यानी बहुत दूर दूर तक विशाल में फैला हुआ था। हिम मीन्स बर्फ, स्तंभ उसी के हृदय समान यानी पर्वत के हृदय के समान खड़ा हुआ था, दूर दूर तक बिछा हुआ यानी पड़ा हुआ था। दूसरा है कि उतर नहाए जमुना जल ज्यों शरीर सम श्याम। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले शस्त्र में अगला पार्ट हम अलंकार करेंगे। आज के शस्त्र की परिचर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।